तो ये है हमारा सबसे पहला किंग का कार्ड, किंग ऑफ कप्स। अगर हम देखें कार्ड को तो बैकग्राउंड यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेइश है, बट एक्चुअल कार्ड में जो बैकग्राउंड है वो हल्का येलो जैसा बैकग्राउंड आपको दिखेगा। साथ ही जो थ्रोन है वो भी हल्का येलोविश टाइप का ही हमें दिखेगा। पिक्चर से थोड़ा सा डिफरेंस है। ड्रेस जो इसमें ब्लू है, एक्चुअल कार्ड में ग्रीन है। ठीक है, तो ये थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस हैं जो हम ओरिजिनल कार्ड के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। यस नो की बात करेंगे तो अगेन रॉयल फैमिली के सारे कार्ड्स को हम यस कार्ड ही कंसिडर करेंगे। किंग ऑफ कप्स यस कार्ड है। इमोशनल बैलेंस का कार्ड है, क्योंकि कप्स का कार्ड है तो बैलेंस दिखाएगा और इमोशंस दिखाएगा। बैलेंस क्यों दिखा रहा है? क्योंकि एक हाथ में कप पकड़ा हुआ है, एक हाथ में वॉन्ड पकड़ी हुई है। ये जो हाथ में जो पकड़ा हुआ है ये एक तरीके की वॉन्ड ही होती है, लकड़ी वाली नहीं है, बट एक्शन को दिखाने वाली अलग किस्म की वॉन्ड है। दैट मीन्स इमोशंस भी है लाइफ में, आपका करियर भी है लाइफ में, और दोनों में बैलेंस भी दिख रहा है। कंट्रोल में है ये पर्सन, बहुत ही अच्छी से चीजों को संभाल के बिल्कुल कंट्रोल में बैठे हुए हैं। डिप्लोमेसी, दैट मीन्स कूटनीति, क्योंकि राजा है, किंग है, तो डिप्लोमेट होगा ये पर्सन। चीजों को कैसे हैंडल करना है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, सबको कैसे खुश रखना है, ये सारी चीजें इनको आती है। साथ ही कंपैशन है, करुणा है, विजडम है, ज्ञान है और मेच्योरिटी भी है। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, लाइट येलोविश है, दैट मीन्स सक्सेस, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस। अगर हम कपड़ों की बात करें तो ग्रीन, येलो, रेड, दैट मीन्स ग्रोथ, सक्सेस, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी। साथ ही नेम एंड फेम भी है। क्राउन में भी देखेंगे तो येलो के साथ रेड एंड व्हाइट है, दैट मीन्स सक्सेस, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस अलोंग विथ नेम एंड फेम। प्लस पर्सन अच्छा पर्सन भी है, ऑनेस्ट पर्सन भी है, और इसके माइंड में क्या चलता है? नेम एंड फेम प्लस ग्रोथ, ये सारी चीजें माइंड में चलती है। अगर हम देखें तो इनका जो थ्रोन है वो भी लाइट येलो कह सकते हैं, हल्का हरे रंग का सा दिख रहा है। तो बहुत ही आराम से कंफर्टेबली अपनी पोजीशन पे बैठे हैं, दैट मीन्स पावरफुल पोजीशन है, चीजों का कंट्रोल अच्छी तरह से इनके हाथ में है। अगर हम इनके पैरों को देखें, येलो में ब्लैक कलर के से डिजाइन हमें दिखेंगे। एक पैर थोड़ा सा आगे की तरफ निकला हुआ है, दैट मीन्स एक्शन लेने को भी रेडी है। साथ ही हम देखेंगे तो इनका जो थ्रोन है, इनका जो सीट है वो बिल्कुल जैसे लग रहा है किसी पानी की, समुद्र कह लो, नदी कह लो, उसके बीचों बीच लगा हुआ है। दैट मीन्स इमोशंस, इमोशंस बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में, क्योंकि पानी के ऊपर ही इनकी कुर्सी लगी हुई है। इनकी जो पोजीशन है उसमें इमोशनल डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, चाहे अपनी फैमिली को संभाल रहे हो, फैमिली हेड ऑफ द फैमिली हो, चाहे किसी बिजनेस के हेड हो, लेकिन इमोशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इनकी लाइफ में, क्योंकि उसी पे इनकी गद्दी टिकी हुई है। अगर इमोशनली कंट्रोल छोड़ देंगे तो चीजें छूट जाएंगी। और अगर हम देखें तो पीछे हमें शिप भी दिख रही है, दैट मीन्स ट्रैवलिंग भी दिखा रहा है ये कार्ड। नदी है तो वैसे भी ट्रैवलिंग दिखा रहा है। और पीछे से हम देखेंगे एक ग्रीन कलर की सी फिश, जैसे कि पानी में ऊपर से छलांग लगाती है उस टाइप से। तो फिश भी हमें हमेशा क्या दिखाती है? अपॉर्चुनिटी, गुड न्यूज। तो हो सकता है कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी इस पर्सन की लाइफ में आने वाली हो। तो ओवरऑल अच्छा कार्ड है। ओवरसीज अपॉर्चुनिटी दिखा सकता है, क्योंकि समुद्र, नदी हमेशा ओवरसीज से कनेक्ट करते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी दिखा सकता है। लाइफ में कोई अच्छा ऑफर ये कार्ड हमें बता सकता है, क्योंकि हर चीज बहुत ही पॉजिटिव है। तो मीनिंग में हमने क्या क्या वर्ड्स पढ़े? इमोशनल बैलेंस, क्योंकि दोनों हाथों में एक एक चीज बड़ी अच्छी से संभाली हुई है। कंट्रोल है चीजों का। कूटनीति, क्योंकि राजा की गद्दी पे बैठे हैं तो डिप्लोमेसी, कूटनीति तो आनी पड़ेगी, वरना चीजों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। कंपैशन का कार्ड है, करुणा भी है इस पर्सन में, वैसे भी कप्स के कार्ड इमोशंस के होते हैं। विजडम है, मेच्योरिटी भी है। सिंबल्स की अगर बात करें, समुद्र के पास सिंहासन पर बैठा राजा, दैट मीन्स इमोशनल कंट्रोल, चीजों को कंट्रोल तो करता ही है राजा, बट यहाँ पे इमोशनल कंट्रोल है। साथ ही स्टेबिलिटी है, विजडम है। समुद्र जो है वो क्या दिखा रहा है? इनर पीस, बैलेंस। समुद्र के बीचों बीच होते हुए भी कोई डगमग डगमग नहीं है, बिल्कुल आराम से बैलेंस बना के पीसफुली बैठे हुए हैं। फिश जो है, फिश भी जैसे कल हमने पढ़ा था कि कैट इंट्यूशन दिखाती है, वैसे ही फिश भी इंट्यूशन और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी दर्शाती है। तो फिश का सिंबल दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी के साथ साथ
इस पर्सन के पास इंट्यूशन भी है, साथ ही अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये कनेक्टेड भी है। सारे किंग्स के कार्ड नंबर 5 के हो जाएंगे क्योंकि 14 के हो जाते हैं, तो 1 + 4 5। तो नंबर 5 का कार्ड मास्टरी, कंट्रोल, विजडम, मैच्योरिटी। और नंबर 5 हमेशा क्या होता है, बुद्ध का कार्ड होता है, तो लाइफ में स्टेबिलिटी और चेंज भी दिखाता है। एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो कप है तो कनेक्ट करेगा वाटर से, तो वाटर से कनेक्ट करेगा तो राशि हो जाएगी मीन, क्योंकि मीन राशि का भी जो तत्व है वो है जल। तो कीवर्ड्स हमारे कार्ड के क्या हो गए, इमोशनल बैलेंस, कंट्रोल, डिप्लोमेसी, कंपैशन, विजडम प्लस मैच्योरिटी। किसी भी सिचुएशन में ये कार्ड आता है तो इन कीवर्ड से हम अपना आंसर कनेक्ट करके बनाएंगे कि उस सिचुएशन में हमें क्या आंसर देना है। बाकी अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने किंग ऑफ कप्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये है हमारा किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यस नो में यस होगा। अगर हम कलर्स देखें तो इसका भी बैकग्राउंड हल्का ग्रीनिश बैकग्राउंड हमें दिख रहा है, हल्का हल्का ग्रीन सा बैकग्राउंड है। एक पिलर जैसा हमें दिख रहा है, कुर्सी पूरी ऐसे दिख रही है जैसे एक पिलर है, उसके आगे चेयर लगी हुई है जिसपे ये राजा बैठा है। कपड़े इनके बिल्कुल येलो, ग्रीन, रेड, क्राउन भी इनका है येलो, दैट मीन्स। और इनके जो बाल हैं या क्राउन के नीचे जो कपड़ा भी अगर उसे हम माने तो वो रेड कलर का है, क्योंकि फायर का कार्ड है। वॉन्ड वैसे भी फायर दिखाता है, तो इंसान के दिमाग में भी क्या है, फायर मीन्स क्या होता है, पैशन। इस पर्सन में वो आग है, वो स्पार्क है, दैट मीन्स चीजों को करने का पैशन है। और साथ ही वॉन्ड को इन्होंने अच्छे से पकड़ा हुआ है, दैट मीन्स चीजों को संभाला हुआ है एक लीडर की तरह। और कपड़े बात करें तो नेम एंड फेम दिखा रहे हैं, ग्रोथ दिखा रहे हैं, सक्सेस, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस दिखा रहे हैं। अगर इनके पीछे के फिगर्स देखेंगे तो वो जो लिजर्ड हाफ थी नाइट में, वो किंग में आके कंप्लीट सर्कल बन गया है। ठीक है, तो ये एक जर्नी है जो यहाँ पे सेलेमेंडर के तौर पे दिखाई गई है। कहीं पे आधे आधी पिक्चर्स थी नाइट में, अब यहाँ पे आके वो पूरा सर्कल हो गया है किंग किंग तक। और साथ ही शेर के फिगर्स बने हुए हैं पीछे, अगर हम देखेंगे तो शेर का पिक्चर अगेन क्या दिखाता है, पावरफुल पोजीशन, पावरफुल पोजीशन दिखा रहा है। अगर इनके जूतों की बात करेंगे तो जूते ग्रीन कलर के हैं, दैट मीन्स कदम किस तरफ उठते हैं इस पर्सन के, हमेशा ग्रोथ की तरफ। और लाइफ में ग्रोथ भी है क्योंकि वॉन्ड के ऊपर पत्तियां भी निकली हुई है। नीचे देखेंगे तो एक ब्लैक कलर की सी लिजर्ड आती हुई दिख रही है, बट राजा को वो नहीं दिख रही क्योंकि उसने मुंह उधर घुमाया हुआ है। तो इसको हम क्या डिनोट करेंगे कि ये जो भी इसको हम मानेंगे कि ये लिजर्ड या सेलेमेंडर है, जो ये सिंबल तो होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, एडेप्टेबिलिटी का, सर्कल दिखाता है किसी चीज का, रीबर्थ का। ठीक है, बट इस कार्ड में हम इसको इस तरीके से भी इंटरप्रेट करेंगे कि क्योंकि ब्लैक कलर का है तो कोई छोटी मोटी नेगेटिविटी अगर आसपास है तो उसे अनदेखा नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी इंटरप्रेट करेंगे। बाकी ये जो लिजर्ड का सिंबल होता है टैरो कार्ड्स में, वो क्या दिखाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ में कोई चेंज, किसी परिवर्तन को दिखाना, एक सर्कल को कंप्लीट करना, रीबर्थ को दिखाना, इससे ये सारे सिंबल रिलेट करते हैं। तो अगर मीनिंग की बात करें तो ओवरऑल मीनिंग्स हमें मिलते हैं। लीडरशिप का कार्ड है, सारे ही किंग के कार्ड लीडरशिप के कार्ड होंगे क्योंकि राजा का फिगर है। विजन का कार्ड है, विजन क्यों है, क्योंकि ये कहीं दूर देख रहा है, तो विजन इसका क्लियर है। डिप्लोमेसी क्योंकि किंग का कार्ड है, कूटनीति का कार्ड है। साथ ही करेज दिखा रहा है क्योंकि फायर का कार्ड है। डिसीजन पावर क्योंकि ये बिल्कुल फोकस्ड है और वॉन्ड इसने एक डिसीजन के साथ पकड़ रखा है। और बहुत ही चार्मिंग सा फिगर लग रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव सा है क्योंकि फायर, तो जो फायर वाले पर्सन होते हैं वो वैसे भी चार्मिंग होते हैं, उनमें वो स्पार्क रहता है, वो अट्रैक्शन रहता है। तो इसमें भी वो चीज है, कोई भी कार्ड जो फायर का होगा उसमें क्या होगा, वो आग, वो अट्रैक्शन हमेशा रहता है, क्योंकि बोलते हैं ना इस पर्सन में वो आग है, वो फायर है। तो फायर चीजों को अट्रैक्टिव भी बनाता है, अपनी तरफ खींचता है। तो वैसा करिस्मेटिक पर्सन ये रहेगा कि कोई भी देखेगा तो आकर्षित होएगा, उसमें वो करिश्मा रहेगा। सिंबल्स की बात करें तो एक राजा है जिसने वॉन्ड पकड़ा हुआ है, बड़े ही ऑथोरिटी के साथ अपने सीट पे बैठा है, तो ये सब क्या दिखाता है, लीडरशिप,
ऑथोरिटी और विजन, दैट मीन्स आगे क्या करना है वो बड़ी क्लियरली इनको पता है, इनका विजन जो है वो क्लियर है। सैलमेंडर का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। थ्रोन के ऊपर जो लायन का फिगर है वो क्या दिखाता है? पावर, स्ट्रेंथ, करेज, साहस दिखा रहा है, शक्ति दिखा रहा है, पावरफुल इंसान, पावरफुल पोजीशन। ये पर्सन अगर किसी पोजीशन पर है तो ये बहुत ही पावरफुल पोजीशन पर है, क्योंकि इसकी चेयर पे शेर का सिंबल बना हुआ है। न्यूमरोलॉजी में सेम रहेगा सारे किंग्स के कार्ड। ये वाला क्योंकि फायर का है तो इसकी राशियां कौन सी होगी? जो फायर एलिमेंट से रिलेट करेगी, जैसे कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस। हिंदी में मेष, सिंह, धन। तत्व अग्नि, क्योंकि वॉन्ड का कार्ड है तो सारे वॉन्ड्स के कार्ड फायर के होते हैं। कीवर्ड्स हमें याद रखने हैं, लीडरशिप, विजन क्लियर होगा, करेजियस पर्सन होगा, स्ट्रेंथ होगी, डिसाइसिवनेस होगा, फैसले लेने की क्षमता होती है, साथ ही करिश्मा, अट्रैक्शन रहेगा। किसी भी किंग ऑफ वॉन्ड अगर कार्ड आता है किसी पर्सन के लिए आता है तो अट्रैक्टिव पर्सन होगा। तो ये हम अगर कोई पूछता है कि मेरी लाइफ में कैसा पर्सन आएगा और अगर किंग का कार्ड आता है तो हम ये सारी क्वालिटीज बता सकते हैं कि इस टाइप का पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। अकॉर्डिंगली ही सिचुएशन के लिए भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब सिचुएशन तो अट्रैक्टिव नहीं होगी, बट सिचुएशन अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, जो आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स का कार्ड है किंग, दैट मीन्स डिसीजन मेकिंग, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, माइंड का कार्ड होता है। इसमें भी सेम, क्योंकि हमें हर स्वॉर्ड्स के कार्ड में जैसे बादल दिखते हैं, इसमें भी पीछे हमें बैकग्राउंड में बादल दिख रहे हैं, दैट मीन्स बादल दिख रहे हैं और स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो क्या हम इससे समझते हैं, जैसे हमने बाकी कार्ड्स में पढ़ा, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। थॉट्स में क्लैरिटी है, क्योंकि थॉट्स का कार्ड है तो क्लैरिटी का कार्ड है। अगर हम पिक्चर्स समझने की कोशिश करें, बैकग्राउंड व्हाइट है, पीछे हमें बादल दिख रहे हैं। अगेन जैसे कि किंग ऑफ वॉन्ड्स का पिलर के ऊपर एक सीट बनी थी, पीछे हमें एक पिलर दिख रहा है जिसपे कुर्सी बनी हुई है। अगर किंग के कपड़ों की बात करें, अगेन ग्रीन कलर के कपड़े हैं, ब्राउन कलर का क्लोक है, रेड कलर की सर पे कपड़ा है, येलो कलर का क्राउन है। तो ग्रीन अगेन ग्रोथ की तरफ जा रहा है ये पर्सन। ब्राउन मीन्स बहुत ही काम, सोच समझ के एक्शन लेने वाला पर्सन है, एग्रेसिव नहीं है। अगर रेड होता बहुत ज्यादा तो होता एग्रेसिव, ब्राउन है दैट मीन्स सोच समझ के एक्शन लेने वाला पर्सन है। रेड कलर है दैट मीन्स नेम एंड फेम भी चाहिए लाइफ में। येलो क्राउन है दैट मीन्स सोच, एनालिटिकल थॉट है, दिमाग अच्छा है, सोच समझ के काम करते हैं। स्वॉर्ड्स का कार्ड है तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी है। इसमें भी अगर हम देखेंगे तो जैसे हर स्वॉर्ड्स के कार्ड में नीचे हमें पेड़ दिखते हैं, इसमें भी हमें वो पेड़ नजर आ रहे हैं। साथ ही पीछे इसमें अगर हम देखेंगे तो बटरफ्लाई जैसी हमें पिक्चर्स दिख रही है, बटरफ्लाई और मैक्सिमम बटरफ्लाई ही दिख रहा है हमें। और नीचे अगर हम देखेंगे तो एक छोटे छोटे से फेस भी, ह्यूमन फेस भी हमें दिखेंगे। अगर आप नीचे देखो, ऊपर हमें बटरफ्लाई बटरफ्लाई बटरफ्लाई, शोल्डर के पास एक लड़का लड़की से बने हुए दिखेंगे। ठीक है, तो बटरफ्लाई अगेन क्या दिखाता है? ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि बटरफ्लाई एक ऐसा इंसेक्ट है जो डायरेक्ट बटरफ्लाई नहीं होता, पहले वो छोटा सा कीड़ा होता है, फिर वो ट्रांसफॉर्म होता है, होते 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 वो बटरफ्लाई बनता है, उसकी पूरी एक जर्नी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है और हायर पर्सपेक्टिव दिखाता है, कुछ डिवाइन से कनेक्टेड चीजें दिखाती है बटरफ्लाई। साथ ही पीछे एक लड़का लड़की भी दिख रहे हैं हमें। तो अगर मीनिंग की बात करें तो ऑथोरिटी, क्लैरिटी, इंटेलेक्ट, ट्रूथ, एनालिटिकल थिंकिंग। सॉर्ट्स का कार्ड है तो थॉट्स का जिक्र होगा ही कि थॉट्स क्लियर होंगे, इंटेलेक्ट शार्प होगा, एनालिटिकल थिंकिंग होगी। और अगर फिगर्स की बात करें तो एक राजा तलवार पकड़ के बैठा है, दैट मीन्स थॉट्स में क्लैरिटी है, बुद्धिमान है, डिसीजन मेकिंग पावर उसमें है। सिंहासन पर चिड़िया और ये सब परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन और उच्च दृष्टिकोण, दैट मीन्स हायर पर्सपेक्टिव। थॉट्स जो है बहुत ऊंचे ऊंचे थॉट्स है। ठीक है, अब पीछे ये जो लड़का लड़की का मतलब हम क्या निकाल सकते हैं? ये हो सकता है बैक ऑफ द माइंड, फैमिली के बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि सामने हमें क्या दिख रहा है? थॉट्स है, क्लैरिटी है, राजा है, ये है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड फैमिली के बारे में भी इनके दिमाग में चलता है। तो प्रैक्टिकल के साथ साथ इमोशनल भी है और फैमिली पर्सन भी है।
क्लियर स्काई, दैट मीन्स थॉट्स में, मेंटल में क्लैरिटी, हर चीज में क्लैरिटी है, हर चीज क्लियर है, कोई धोखाधड़ी या कोई दिमाग में किसी के लिए साजिश वगैरह टाइप का कुछ नहीं है। एक राजा है बट बहुत मेंटल क्लैरिटी और ट्रुथ के साथ अपने डिसीजंस ले रहा है। नंबर 5 का कार्ड हो गया विजडम, मास्टरी, लीडरशिप। एलिमेंट हो गया एयर, क्योंकि हर सॉर्ट के कार्ड का एलिमेंट एयर होता है। राशि होगी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला या कुंभ। तो कीवर्ड्स हमारे हो गए ऑथोरिटी, क्लैरिटी, इंटेलेक्ट, ट्रूथ, एनालिटिकल थिंकिंग। हर सॉर्ट के कार्ड्स के साथ थिंकिंग, थॉट्स, ये सब जुड़ेगा ही जुड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर किंग ऑफ पेंटिकल्स को देखें तो बैकग्राउंड जो है वो पूरा येलो है, दैट मीन सक्सेस, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस पूरा हमें दिख रहा है। बट किंग के आसपास बहुत ज्यादा ब्लैक 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 भी हो गया है ना। बट हर पेंटिकल का कार्ड में हमने बात की थी थोड़ी सी ब्लैकिश एनर्जी होती है, क्योंकि पैसों का कार्ड होता है। तो ये तो किंग है। अभी तो हम जो पढ़ते आ रहे थे पेज, नाइट, ये सब था, ये तो किंग है, तो ऑब्वियसली ब्लैकिशनेस तो होगी, बट उसमें कोई गलत चीज नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि जहां पैसा होगा वहां पे थोड़ी सी डार्कनेस तो होती है। बट कार्ड में ओवरऑल सब कुछ पॉजिटिव है। बैकग्राउंड बहुत अच्छा येलो बैकग्राउंड है। अगर आप इसके कपड़ों में देखोगे तो फ्रूट्स ही फ्रूट्स नजर आ रहे हैं, रेड रेड कलर के, ग्रेप्स जैसे, या इसको पोमोग्रेनेट भी बोलते हैं। तो ये बिल्कुल नजर आ रहे हैं कि बहुत ग्रेप्स या फ्रूट्स हैं, दैट मीन्स फ्रूटफुलनेस, मतलब बहुत अबंडेंस है, किसी चीज की कमी नहीं है, हर चीज प्रचुरता में है, अबंडेंस में है। साथ ही एक हाथ में सिक्का पकड़ा है, दूसरे में ये भी एक टाइप ऑफ वॉन्ड है, लकड़ी वाली नहीं है लेकिन एक तरीके की वॉन्ड है, दैट मीन्स एक्शन टेकर है। और एक हाथ में पैसा है, दैट मीन्स पैसे की कोई कमी नहीं है, सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है। पीछे अगर हम देखेंगे तो घर भी बने हुए हैं, किले जैसे बने हुए हैं, दैट मीन्स प्रॉपर्टी भी है, पैसा भी है, स्टेबिलिटी भी है लाइफ में। बाकी पूरा येलो कलर, ग्रीन कलर, ऐसे ही कलर्स हमें भरे हुए दिखेंगे। अगर आप इनके पैरों की तरफ देखोगे तो बीच में से इनका पैर दिख रहा है, ये सारे फ्रूट्स के बीच में। तो उसमें भी जैसे युद्ध पे जा रहे थे नाइट्स, तो उन्होंने पहना हुआ था पैरों में रेडी होके ड्रेस, वैसा ही इनका पैर में भी इन्होंने पहना हुआ है, नॉर्मल नहीं बैठे हुए, दैट मीन्स एक्शन लेने के लिए प्रिपेयर्ड है, इनको आगे कुछ करना है, उसके लिए इनकी तैयारी पूरी है, ऐसा नहीं कि ये बिना तैयारी के बैठे हैं। साथ ही इनके साइड में अगर हम देखेंगे इनकी थ्रोन पे, तो हमें दिखेगा वॉन्ड के नीचे देखिए, इसमें भी हमें एक एनिमल जैसा फिगर हमें दिख रहा है, जैसे कोई बर्ड हो या कोई बैट टाइप ऑफ फिगर हमें दिख रहा है, दैट मीन्स पावर। जानवरों का सर हमेशा क्या दिखाता है, पावर डिनोट करता है। तो पावरफुल भी है ये, इनकी पोजीशन भी पावरफुल भी है, इनके पास भी पावर की कमी भी नहीं है। तो अगर मीनिंग की बात करें तो वेल्थ, पैसा तो भर भर के दिख रहा है इस कार्ड में, हमें समझ ही आ रहा है, किंग है पेंटिकल्स का। लीडरशिप, क्योंकि हाथ में वॉन्ड है तो लीडरशिप क्वालिटीज भी है। सिक्योरिटी, क्योंकि एक हाथ में सिक्का है, दैट मीन्स पैसा भी बहुत है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्यों है, क्योंकि प्रिपेयर्ड है, बिना तैयारी के नहीं बैठे हैं, इतना सब कुछ मिला भी है तो डिसिप्लिन की वजह से ही मिला होगा। साथ ही अबंडेंस, क्योंकि किसी चीज की कमी इस कार्ड में नहीं दिख रही, सब कुछ है, इतना फ्रूटफुल कार्ड है, इतने सारे चारों तरफ फ्रूट्स ही फ्रूट्स हैं, दैट मीन्स बहुत अच्छा कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है। सिंबल्स हमने पढ़ ही लिए कि पेंटिकल्स पकड़ा हुआ राजा सिंहासन पर बैठा हुआ, दैट मीन्स धन भी है, साथ ही वॉन्ड है तो लीडरशिप क्वालिटीज भी है। पूरा हरा भरा बगीचा चारों तरफ, दैट मीन्स अबंडेंस, कोई कमी कहीं पर भी नहीं दिख रही। ग्रेप्स एंड वाइन्स, चारों तरफ बेले ही बेले हैं अंगूर की, तो दैट मीन्स क्या है, प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ, हर तरफ प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ ही है, ऊपर से ऊपर उठता ही जा रहा है ये राजा। न्यूमरोलॉजी अगेन 14, दैट बिकम्स 5। ऑथोरिटी, मास्टरी, सक्सेस। एलिमेंट हो गया हमारा अर्थ, राशि हो गई टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो धन, नेतृत्व, सुरक्षा, अनुशासन, प्रचुरता। वेल्थ, लीडरशिप, सिक्योरिटी, डिसिप्लिन, अबंडेंस का कार्ड है।
ठीक है, तो बहुत ही क्लियरली ये सारी चीजें हमें इस कार्ड में दिख भी रही हैं। इस तरीके से हमने शॉर्ट में पढ़े। अब हम अलग अलग एस्पेक्ट्स में देखते हैं इन कार्ड का मीनिंग। स्टार्ट करेंगे किंग ऑफ कप्स के साथ। अगर लव एंड रिलेशनशिप में आता है किंग ऑफ कप्स, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इमोशनल बैलेंस है, मैच्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव है, पेशेंस है इस पर्सन में। तो रिश्ते में भी क्या रहेगा? पेशेंस रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी। पर्सन भी रिलायबल पर्सन है, सपोर्टिव पार्टनर है। सारी क्वालिटीज हमने पढ़ी है। अगर ऑलरेडी रिश्ते में है तो रिश्ते पे भी क्या है? ट्रस्ट वर्दी रिश्ता है। लग रहा नहीं कि इस रिश्ते में कोई धोखाधड़ी हो रही है। दोनों ही पार्टनर्स मेच्योर होंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी, दोनों इमोशनली कनेक्टेड होंगे। साथ ही दोनों का रिश्ता अच्छे से टिका हुआ है इमोशंस के ऊपर। ये रिश्ता पैसों की वजह से नहीं टिका हुआ, ये किस पे टिका है? इमोशंस पे टिका हुआ रिश्ता है। अगर किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है किसी रिलेशनशिप में, इस तरीके से हम बता सकते हैं। अगर करियर एंड फाइनेंस में आता है तो अगेन क्या कहेंगे? इमोशनल इंटेलिजेंस यूज करो, डिप्लोमेसी यूज करो, एक किंग की तरह सोचो कि ये काम हमें कैसे निकालना है, ये या काम हमें कैसे पूरा करना है। लीडरशिप क्वालिटीज के साथ काम करिए, डिसीजन मेकिंग आपके पास होना चाहिए, और एक वर्क एनवायरनमेंट अच्छा बना के रखना है, लोगों को इमोशनली कनेक्ट करके रखना है, तो वो आपके लिए सारे काम कर देंगे। क्योंकि इस पर्सन का बेस किस पे टिका है? इमोशंस पे। ये गुस्सा करके काम नहीं करा पाएगा, बट इमोशनली अगर लोगों से कनेक्ट रहेगा वो खुशी खुशी इसके काम कर देंगे। तो इस तरीके से पर्सन को हम गाइड करेंगे कि करियर और फाइनेंस में, अपने जॉब में, अपने वर्क प्लेस में उसको कैसे रहना है। अगर जनरल गाइडेंस में आएगा तो हम क्या कहेंगे अगेन? कि अपने सिचुएशंस को कामनेस के साथ हैंडल करे, इमोशनली हैंडल करे, प्यार से हैंडल करे। गुस्से से काम नहीं बनेगा बट प्यार से बन जाएगा। बैलेंस बना के रखे हर चीज के अंदर, लोगों से अच्छे रिश्ते बनाए, तो आपके लिए सब कुछ अच्छा है। हेल्थ में आएगा तो जब भी कप का कार्ड हेल्थ में आता है तो हम इसको कनेक्ट करते हैं इमोशनल वेलबींग से। फिजिकल तो ठीक है बट इमोशनल वेलबींग का ध्यान रखना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। किंग का कार्ड हमेशा क्या दिखाता है? डिसिप्लिन, रूटीन, क्योंकि एक राजा हमेशा रूटीन में रहता है, डिसिप्लिन में रहता है। तो वही एडवाइस हम अपने क्लाइंट को करेंगे कि एक रूटीन बनाइए, डिसिप्लिन में रखिए, अपने हॉबीज में एंगेज करिए, इमोशनल बैलेंस बनाइए, तो आपकी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट आएगा। अब अगर ब्लॉकेज में ये कार्ड आ जाता है तो हम क्या कहेंगे? इमोशनल बैलेंस नहीं है, आप इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे, आप लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे। जहां पे डिसबैलेंस है दैट मीन्स वो एज अ ब्लॉकेज आपके लिए वर्क कर रहा है। जहां पे आप बैलेंस बना लेंगे, बैलेंस बनाकर लोगों के साथ रिलेशन अच्छे कर लेंगे, आपकी लाइफ में सब कुछ इम्प्रूव होने लगेगा। अगर एडवाइस में ये कार्ड आता है तो हम क्या बोलेंगे? अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करिए, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करिए, कंपैशन के साथ, प्यार के साथ चीजों को हैंडल करिए, तो लाइफ में सब कुछ ठीक चलेगा। अगर ये आता है फीलिंग्स में तो फीलिंग्स कैसी दिखा रहा है ये? रिस्पेक्ट भी है, इमोशनल स्टेबिलिटी भी है, एडमायरेशन भी है, कनेक्शन भी है, एक कोई नई अपॉर्चुनिटी भी है, कोई नई बिगिनिंग भी दिखा सकता है क्योंकि फिश भी है। तो अगर कोई फीलिंग्स के लिए भी आता है तो पॉजिटिव कार्ड है। हो सकता है कि ये रिश्ता आगे भी बढ़ जाए क्योंकि इस कार्ड में सब कुछ पॉजिटिव है फॉर फीलिंग्स एज वेल। इस तरीके से एक ही कार्ड को अलग अलग एस्पेक्ट्स में हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किंग ऑफ वॉन्ड्स। अब किंग ऑफ वॉन्ड्स अगर लव एंड रिलेशनशिप में आता है तो हम क्या कहेंगे? अगर पर्सन की बात करेंगे तो ये एक पर्सन जो रिश्ते में है, जो हमारा ये कार्ड दिखाएगा वो क्या होगा? कॉन्फिडेंट, पावरफुल। दोनों ही पार्टनर्स क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे, पैशनेट होंगे, सपोर्टिव होंगे, एम्बिशियस होंगे। एम्बिशियस क्यों होंगे? क्योंकि वॉन्ड का कार्ड है, करियर ओरिएंटेड कार्ड है। तो जो पर्सन होंगे वो इमोशन से ज्यादा यहाँ पे किससे कनेक्ट कर रहे हैं? अपने एम्बिशंस, अपने गोल्स। दोनों पैशनेट हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों इसी में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और इसीलिए इनका रिश्ता थ्राइव करेगा क्योंकि दोनों की महत्वाकांक्षाएं
मिल रही हैं। अगर करियर में आता है अगेन ये कार्ड, तो बहुत अच्छा कार्ड है। हम कहेंगे कि लीडरशिप के साथ काम करिए, विजन को क्लियर रखिए, एक किंग की क्वालिटीज के साथ आप आगे बढ़िए, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट अपने अंदर रखिए। फाइनेंशियली भी ये कार्ड क्या दिखा रहा है? स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, पूरी प्लानिंग के साथ, विजन क्लैरिटी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। साथ ही हम गाइडेंस में कहेंगे कि कोई छोटी मोटी नेगेटिविटी या प्रॉब्लम है तो उसे इग्नोर ना करें, उसे सॉल्व कर ले टाइम रहते हुए, क्योंकि एक छोटी सी लिजर्ड हमें आगे बढ़ती हुई दिख रही है। तो हम इसके लिए पहले ही अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि अगर कोई भी छोटी भी प्रॉब्लम है तो उसको अवॉइड ना करें, उसको सॉल्व करके आप आगे बढ़े तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं हो। वरना क्या होगा, ये धीरे 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 बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसका जो क्लोक है वो देखो ऑलरेडी थोड़ा तो ब्लैकिश हो रहा है। तो अगर ये ध्यान नहीं देगा तो हो सकता है ये नेगेटिविटी इसको प्रॉब्लम दे। इसीलिए अभी तो ये बहुत दूर है, बहुत छोटी है, तो हम कहेंगे कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को भी इग्नोर नहीं करना है, उसका ध्यान रखते हुए टाइम से उसको सॉल्व कर लेना है। सेम जनरल गाइडेंस में भी आता है, तो क्या करना है? लीडरशिप क्वालिटी के साथ काम करना है, विजन को क्लियर रखना है, कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ना है, कॉन्फिडेंस रखना है, डिसीजन सोच समझ के लेने हैं, क्योंकि किंग का कार्ड है तो आपके डिसीजंस ऐसे होने चाहिए कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं, आसपास के लोगों का भी अच्छा करे, क्योंकि एक राजा कभी सिर्फ अपना भला नहीं सोचता, सबका भला, सबको एक साथ लेके चलता है, वही राजा कहलाता है। अगर हेल्थ की बात करें तो ये कार्ड क्या कहेगा? कॉन्फिडेंट रहिए, विजन क्लियर रखिए, डिसिप्लिन में रहिए, चीजों को प्लानिंग के साथ करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर ब्लॉकेज में आ जाता है तो क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंस है तो अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा जिसकी वजह से एरोगेंस आ गया, ईगो आ गया, तो ये कार्ड हमारे लिए ब्लॉकेज के तौर पे आ सकता है कि हम बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एरोगेंट हो रहे हैं, हम बैलेंस नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि ये इसका अगर हम फेस देखें तो थोड़ा आगे की तरफ देख रहे हैं, वॉन्ड पकड़ के रख रहे हैं, तो पावरफुल फिगर तो है, बट एक्सेस ऑफ पावर फिर क्या हो जाता है? ईगो आ जाता है, एरोगेंस आ जाता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए और सबको साथ में लेके चलना चाहिए। एडवाइस सेम रहेगी, लीडरशिप क्वालिटीज, परस्यू योर विजन विद कॉन्फिडेंस, डिसाइसिव एक्शन ले और दूसरों को भी इंस्पायर करे अपनी क्लैरिटी से, अपने बोल्डनेस से। अगर फीलिंग्स में आता है तो किसी रिश्ते में आता है तो क्या दिखाता है ये? एडमायरेशन और रिस्पेक्ट, लाइकिंग भी है, रिस्पेक्ट भी है, फीलिंग्स में बोथ पार्टनर कनेक्टेड है एक दूसरे से और इंस्पायर्ड है, क्योंकि वॉन्ड का कार्ड है तो हो सकता है दोनों की लाइफ में एम्बिशंस कुछ पाने की हो, कुछ करने की हो, और यही उन दोनों को कनेक्ट करके रखता है। जैसे कि कप्स में इमोशंस पे सब कुछ टिका था, यहाँ पे एम्बिशंस या करियर पे हो सकता है कि रिश्ता ज्यादा कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि दो लोग दोनों ही चाहते हैं लाइफ में कुछ करना, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ, क्योंकि लाइक माइंडेड है तो एक दूसरे के साथ टिके हुए हैं। इस तरीके से अलग अलग सिचुएशंस में हम किंग ऑफ वॉन्ड्स को पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स को हम डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर किंग ऑफ सॉर्ड्स आता है लव एंड रिलेशनशिप में, तो हम क्या कहेंगे? रिलेशनशिप में क्लैरिटी है, रैशनैलिटी है, ऑनेस्टी है, जो भी है बिल्कुल सामने है, थॉट्स भी क्लियर है और कम्युनिकेशन भी होता है। थॉट्स, सॉर्ट्स का कार्ड क्या दिखाता है? थॉट्स एंड कम्युनिकेशन। तो जो माइंड में है वो ही कम्युनिकेशन में है, वो ही जुबान पे है। डबल फेस या डबल टाइप का चीज यहाँ पे नहीं है, जो पर्सन के मन में है वही जुबान पे है, और अगर वो अभी किसी के मन में कुछ चल रहा है तो वो बहुत जल्दी कम्युनिकेट भी कर देंगे। तो इस रिश्ते में हमेशा क्लैरिटी रहेगी, ऑनेस्टी रहेगी और कम्युनिकेशन क्लियर रहेगी और डिसीजन मेकिंग पावर रहेगा। करियर और फाइनेंस में आएगा तो लीडरशिप के साथ काम करना है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए, आपका जजमेंट फेयर होना चाहिए, आपके डिसीजंस प्रैक्टिकल होने चाहिए। अगर इन सब चीजों के साथ आप कोई प्लानिंग करोगे तो करियर और फाइनेंस में भी हमेशा ग्रोथ मिलेगी। जनरल गाइडेंस में हम क्या कहेंगे? अपना इंटेलेक्ट यूज करो, अपना लॉजिक यूज करो, अपने थॉट्स को क्लियर रखो और फिर कोई भी डिसीजन लोगे तो चीजें ठीक जाएगी। सेम अगर ये कार्ड हेल्थ में आ जाता है तो हेल्थ में हम क्या कहेंगे?
थॉट्स को क्लियर रखें, आपको एग्जैक्टली हेल्थ में क्या चाहिए इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपका टारगेट है वेट लॉस, तो उसको क्लियर माइंड में रखते हुए अकॉर्डिंगली प्लान करें। खुद को कंफ्यूज नहीं रहना है, अपने माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, मुझे चाहिए क्या, मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, या मुझे वजन घटाना है, या मुझे स्किन अच्छी करनी है। अगर थॉट्स क्लियर होंगे तो फिर एक्शंस अकॉर्डिंगली आप लेंगे तो सब कुछ ठीक जाएगा। ब्लॉकेज में अगर ये कार्ड आ जाता है तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि हम क्लैरिटी के साथ डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ डिसाइड कर पा रहे हैं, बट शायद हम क्लैरिटी के साथ, बैलेंस के साथ, लॉजिक के साथ चीजों को डिसाइड नहीं कर पा रहे, इसीलिए कहीं ना कहीं लाइफ में हम स्टक हैं, और ये कार्ड एज ए ब्लॉकेज हमारे रीडिंग में आया है। एडवाइस की बात करेंगे तो ये कार्ड यही एडवाइस देगा, लॉजिक यूज करो, अपना माइंड यूज करो डिसीजन मेकिंग में, क्लियर रहो अपने कम्युनिकेशन में, अपने थॉट्स में, और कम्युनिकेट करो अपने माइंड में जो है उसको साफ साफ कहोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फीलिंग्स में आता है तो फीलिंग्स रिस्पेक्ट की फीलिंग है, एडमायरेशन की फीलिंग है, मेंटल क्लैरिटी, फेयरनेस। फीलिंग्स में ऑनेस्टी है रिलेशनशिप के लिए, पर्सन में आगे बढ़ने की चाह भी है, साथ ही पर्सन इंटेलेक्चुअली भी इस चीज को सोच रहा है और क्लैरिटी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है। तो डिफरेंट सिचुएशंस में इस कार्ड को हम इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। लास्ट कार्ड है हमारा किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो अगेन यस नो में यस कार्ड होगा। अगर लव एंड रिलेशनशिप में आएगा तो हम क्या बताएंगे कि मेच्योर, रिलायबल, प्रोटेक्टिव पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, पर्सन रिलायबल भी है, मेच्योर भी है, पावरफुल भी है, स्टेबल भी है। तो इस रिश्ते में क्या होगा, स्टेबिलिटी है, कमिटेड रिलेशनशिप है, आज हुआ कल टूट जाएगा वाला सीन नहीं है, लंबा चलने वाला कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप हमें दिख रहा है। तो अगर किसी के लिए शादी में आता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, स्टेबिलिटी आपको इस रिलेशनशिप में मिलेगी, आपका पार्टनर समृद्ध होगा, प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस सब कुछ मिलेगा, पैसों की कमी नहीं है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, फ्रूटफुलनेस रिश्ते में है। सेम अगर करियर और फाइनेंस में आता है तो बहुत अच्छा कार्ड है, फाइनेंशियल गेन का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस, साथ ही हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसने भी एक हाथ में वॉन्ड रखा पकड़ा हुआ है, साथ ही प्रिपेयर्ड है, पैर में अभी भी वैसे वाले जूते पहने, दैट मीन्स काम अभी भी करता है ये। तो सब कुछ है का मतलब ये नहीं है कि काम वाम छोड़ दोगे तो भी सब कुछ रहेगा, काम हमेशा करना है, हार्ड वर्क करना है, तो ये वाली पोजीशन आप मेंटेन कर पाओगे। क्योंकि कई बार लोगों को हम कह देते हैं हाँ बहुत पैसा है, तो उनको लगता है बस अब कुछ ना करूँ तो भी बहुत पैसा है, बट पैसा हमेशा इसी कंडीशन के साथ है कि आपको हार्ड वर्क करना है, आपको एक्शन लेना है, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। जनरल एडवाइस में आएगा तो हम कहेंगे प्रैक्टिकल रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, चीजों का कंट्रोल अपने हाथों में लेकर उनको अच्छी तरीके से मैनेज वे में आगे लेके जाना है, तो हमें सक्सेस तो मिल जाएगी, क्योंकि कार्ड हमारा बिल्कुल पॉजिटिव है। अगर हेल्थ में ये कार्ड आता है तो स्टेबिलिटी दिखाएगा हेल्थ में भी, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो बहुत जल्दी वो ठीक होने के चांसेस हैं। साथ ही डिसिप्लिन हमेशा दिखाता है हर किंग का कार्ड, क्योंकि किंग की लाइफस्टाइल जो होती है हमेशा डिसिप्लिन होती है। तो अगर हेल्थ में आ रहा है तो हम उसे कहेंगे कि आपको एक रूटीन बना के डिसिप्लिन में चलना पड़ेगा, जिसमें आपकी डाइट हेल्दी हो, आपका एक्सरसाइज हो, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, तभी आपको हेल्थ में फायदा होगा। अगर ब्लॉकेज की बात करें तो ये कार्ड हमें क्या ब्लॉकेज दिखा रहा है, अगर हम बहुत ज्यादा मटेरियल चीजों में फंस गए, अगर हम बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिकल हो गए, अगर हम बैलेंस ना बना पाए काम और अपने मटेरियल वर्ल्ड के बीच में, या रिलेशन या अपने मटेरियल वर्ल्ड के बीच में, तो हमारे लिए एक ब्लॉकेज हो जाएगी। क्योंकि एक्सेस पैसा भी क्या देता है, तकलीफ दे देता है। कई बार बहुत ज्यादा पैसा होने की वजह से इंसान अपने रिश्तों को अहमियत नहीं देता, अपने काम पे ध्यान नहीं देगा कि बहुत पैसा है, तो ये एक ब्लॉकेज भी हो सकती है। तो इस तरीके से हम एज ए ब्लॉकेज भी इस कार्ड को देख सकते हैं। ब्लॉकेज वैसे जनरल क्वेश्चंस में कोई पूछता नहीं है ज्यादा, ये स्प्रेड्स का पार्ट होता है कि मेरी लाइफ में ब्लॉकेज क्या है, वरना जनरली लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते ही नहीं है कि ब्लॉकेज क्या है, तो बहुत कम यूज आता है। बट हमें फिर भी पता होना चाहिए कि अगर एक कार्ड को एज ए ब्लॉकेज पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे। एडवाइस में पेशेंट रहें, दृढ़ रहें, धैर्यवान रहें, व्यवहारिक बने, लॉन्ग टर्म चीजों पे फोकस करें, आपके पास जो रिसोर्सेस हैं उनको यूज करें, प्रैक्टिकली डिसीजन लें, बट लाइफ में बैलेंस भी बना के चले, तो लाइफ में सब कुछ अच्छा है।
अगर फीलिंग्स में आता है तो डीप, रिलायबल, प्रोटेक्टिव इमोशंस हैं। लॉन्ग लास्टिंग रिश्ता हमें दिखा रहा है, तो कोई पूछता है अगर इस पर्सन के साथ मेरा कैसा चलेगा आगे चल के, तो हम कह सकते हैं कि स्टेबल है, सिक्योर है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, क्योंकि पेंटिकल का कार्ड है तो हमेशा स्टेबिलिटी दिखाता है, लॉन्ग टर्म चलने की उम्मीद दिखाता है। साथ ही पर्सन हमेशा इसमें दिख रहा है कि पर्सन के पास कोई कमी नहीं होगी, फाइनेंशियली भी स्टेबल है, आगे चल के अपनी प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ होगा। इस तरीके से हम एक्सप्लेन करके किसी को बता सकते हैं अबाउट रिलेशनशिप। तो इसके साथ हमारे किंग के सारे कार्ड कंप्लीट होते हैं। और हमारे 78 कार्ड्स अगर देखा जाए तो अभी हमारे कंप्लीट